3 फोरम्स की तश्कील तब्दील हो गई है। आज का दिन बहुत अहम है, 11 मार्च का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट के साथ ही तहरीक इंसाफ की जो इंतजार की घड़ियां थी वो भी खत्म हो गई हैं। तहरीक इंसाफ 11 मार्च का इंतजार कर रही थी। तहरीक इंसाफ 10 और 11 मार्च का इसलिए इंतजार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ बहुत अहम मामला लेकर आ रही है। 8 फरवरी को धांधली के हवाले से, फॉर्म 45 के हवाले से, दीगर अहम इशूज पर तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए 10 मार्च का इंतजार किया जा रहा था। 10 मार्च का इंतजार इसलिए किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो नून लीग के दौर में बनाया गया था, उसके तहत अब एक 3 रुकनी कमेटी है और उस कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो और उनके बाद जो जज हैं वो, यानी टॉप 2 जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी है जो फैसला करती है कि 184(3) की जो दरखास्त आ रही है इसको टेकअप करना है या नहीं करना, और साथ ही बेंच कौन सा बनाया जाए ये कमेटी इसके हवाले से तय करती है। पहले इस कमेटी में काजी फाइज ईसा साहब थे, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब नहीं, पहले तो एजाजुल हसन साहब थे, सरदार तारिक मसूद साहब थे, लेकिन एजाजुल हसन साहब की के मुस्ताफी होने के बाद इस कमेटी में सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ मंसूर अली शाह साहब ये कमेटी का हिस्सा थे। लेकिन मसला ये था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब काजी फाइज ईसा साहब के साथ हर स्याह सफेद में शामिल थे, वो हर मामले में काजी फाइज ईसा साहब के साथ चलते थे। और सरदार तारिक मसूद साहब वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के केस में उन्होंने आइन की किताब उछालते हुए कहा था कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक में कहाँ ले जाएंगे। ये सरदार तारिक मसूद साहब वही जज हैं जब पनामा का केस इनके सामने गया कि शरीफ खानदान के अलावा जो 400-450 लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसमें ये शरीफ खानदान के तर्जमान बनकर, उनके वकील बनकर, इनके दिल में बड़ा दर्द उठा, इनके पेट में मरोड़ उठा, इनको बड़ी तकलीफ थी कि शरीफ खानदान को पनामा में क्यों सजाएं हुई। तो इन्होंने बड़ी अपनी अंदर के बुग़्ज़ का इजहार किया, जो अंदर का दर्द था, जो अंदर की मोहब्बत थी इनकी उछल के बाहर आ रही थी शरीफ खानदान के लिए। फिर ये वही जज हैं सरदार तारिक मसूद जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल की इजाजत दी। ये वही सरदार तारिक मसूद हैं जब इन पर एतराज हुआ तो इन्होंने एतराज को कहा कि नहीं उठता, जो मेरा करना जाके कर लो। ये वही सरदार तारिक मसूद हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को तंबीह की कि अगर तहरीक इंसाफ के इमरान खान के किसी हामी को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, फिर चौथे, 5वें, 6ठे, 10वें केस में भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो तुम कौन होते रोकने वाले? तुम ये जो फस्तायत है इसको जारी कर रखने दो, जो जुल्म जबर तशद्दुद का माहौल है, जो जंगल का कानून है, इसको जारी रहने दो। ये वो सरदार तारिक मसूद हैं, ये वो सरदार तारिक मसूद हैं जिनका दामाद इमरान खान के खिलाफ टेहरियान केस में पेश हुआ। तो ये तो चंद एक चीजें हैं जो जबानी मुझे याद थी तो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा बड़े बड़े इन्होंने आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किए हैं वो सामने चीजें आती रहेंगी और बहुत कुछ आएगा। एक स्याह तरीन बाब बंद हुआ सुप्रीम कोर्ट का, एक ऐसा जज जिसने उस मनसब पे बैठ के अपने हलफ पर अमल करने के बजाय जो कुछ किया, मौरख इस पर लिखेगा, तारीख इस पर लिखेगी, और ये हर सियासत सफेद में काजी फाइज साहब के साथ थे। तो ये है इनका तारुफ सरदार तारिक मसूद का। अब जब ये रिटायर हो गए हैं तो इनके बाद जो 2 जजेस आप इस कमेटी में शामिल हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं। तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद बाकी है कि कुछ चीजों पर जो आइन और कानून की चीजें हैं वहां पे मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जो है वो एक पेज पर आ जाएंगे और 2-1 से फैसला हो जाएगा, कोई दरखास्त टेकअप हो जाएगी। बेंच भी उन 2 जजेस की मर्जी का आजाद जजेस पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब अब किसी अहम केस में, वो केस जिसका ताल्लुक शरीफ खानदान से हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम से हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के लोगों के मफाद और बुनियादी इंसानी हकूक से हो, उस केस में काजी फाइज ईसा साहब ना तो बिठाते हैं अतर मिनल्ला साहब को, ना बिठाते हैं मुनीब अख्तर साहब को, ना बिठाते हैं आयशा मलिक साहिबा को, बल्कि वो ऐसे जजेस को बिठाते हैं जैसे बल्ला छीनने में उन्होंने बिठाया अपने साथ जो अब तो ऐसे जजेस के नाम भी भूलने लगे हैं, मुसरत हिलाली साहिबा और मोहम्मद अली मजहर साहब। यानी यकीन करें ऐसे जजेस जिन्होंने इस तरह के काम किए उनके नाम ही जहन से उतरते जा रहे हैं, यानी हालांकि वो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बल्ले छीनने में उन्होंने उनको साथ बिठाया, अतर मिनल्ला साहब को वो बिल्कुल साथ नहीं बिठाते। तो अब एक पीटीआई को उम्मीद है कि अब जब इस कमेटी के सामने मामला आएंगे तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो है वो 2-1 पे साइड पे हो जाएंगे, काजी साहब अकेले रह जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ की उम्मीद जरूर है, लेकिन जब इस कमेटी का पहला इजलास होगा तो पता चल जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब काजी फाइज साहब के साथ खड़े रहते हैं, जो भी चीजें हो रही हैं मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, या वो आइन कानून के साथ खड़े होते हैं, अपने हलफ के साथ खड़े होते हैं और वो चीजों को जो है वो आइन कानून और अपने हलफ के मुताबिक लेके चलते हैं। ये अगले हफ्ता 10 दिन में फैसला हो जाएगा। अब आने हैं मामला बहुत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ लेकर आएगी, तो ये पता चल जाएगा। लेकिन 3 फोरम्स की तश्कील बदल गई है।
एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील बदल गई है। काजी फाइज ईसा साहब के साथ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके साथ आ गए हैं। साथ ही जो दूसरा एक फोरम जिसकी चेंज हुई है वो कमेटी की तश्कील, जिसमें अब काजी साहब के साथ मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं। तीसरा जो फोरम चेंज हुआ है वो है जुडिशल कमीशन जजेस की अपॉइंटमेंट वाला। अब एक चीज देखें, काजी फाइज साहब जब जज थे तो ये उमर रजा बंदयाल साहब को खत पे खत लिखा करते थे, फिर वो मीडिया को लीक करते थे, यूट्यूबर्स को लीक करते थे, जिसमें कहते थे कि जनाब सीनियरिटी की बुनियाद पे आप जजेस को लेके आए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मौसूफ ने 6 माह हो गए हैं, 3 असामियां खाली थी, चौथी असामी खाली हुई, नईम अफगान साहब को लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ना तो ये अहमद अली एम शेख साहब को लेकर आए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए हैं। बंदयाल साहब के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, खत लिखे गए, उनकी तस्दीक की गई, प्रोपेगेंडा किया गया, एजेंडा सेट किया गया, पूरा मीडिया इस्तेमाल हुआ बंदयाल साहब के खिलाफ। लेकिन काजी साहब जब खुद उस मनसब पर बैठे तो अहमद अली एम शेख साहब को नहीं लेकर आए। काजी साहब सीनियरिटी के बड़े दाई थे, लेकिन अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, वैसे तो 24 वाले खिलौने थे, उनका भी एक बड़ा मकरू किरदार रहा है, बड़ा स्याह दौर था जस्टिस अमीर भट्टी का, उनको भी नहीं लेके आए काजी साहब। और अब काजी साहब सीनियरिटी की बुनियाद पर लेके आने तो लेके आए चीफ जस्टिस को, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि आमिर फारूक साहब को अभी हवाएं जो हैं, जो माहौल है शहर इक़्तिदार का, वो हवाएं नहीं चाहती कि आमिर फारूक साहब ऊपर सुप्रीम कोर्ट आए। क्यों? आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बन जाएंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक आजाद जज, शानदार जज, जबरदस्त जज, कमाल जज, तो इसलिए नहीं हवाएं चाहती कि आमिर फारूक साहब ऊपर आए। 2032 तक वो जज हैं तो वो वहीं पे रहें हाई कोर्ट में, ताकि चीजें जिस तरह से हाई कोर्ट में चल रही हैं इसी तरह से चलती रहें, ये कोशिश है। अब मैं आपको बता दूं कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें कौन कौन से 4 जजेस काजी साहब के साथ होंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कि हाई कोर्ट से कौन से जजेस लाने हैं, हाई कोर्ट में कौन से जज लाने हैं। और इस वक्त हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, लाहौर हाई कोर्ट में आई थिंक 22 सीटें खाली हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि काजी साहब को 6 माह हो गए हैं चीफ जस्टिस बने हुए, 22 सीटें हाई कोर्ट की खाली हैं, 22 जजेस हाई कोर्ट में नहीं हैं, लाखों केसेस पेंडिंग हैं, लाखों लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं, और काजी साहब ने अभी तक वो असामियां फिल नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त भी 3 असामियां खाली हैं, और लेकिन कोई वो सीनियरिटी की बेस पे जजेस को नहीं ला रहे। अब मैं आपको बता दूं कि जुडिशल कमीशन में कौन कौन से जजेस हैं। सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं। ये जजेस आ गए हैं काजी साहब के साथ जुडिशल कमीशन में। और जरा मैं आपको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उन सब के नाम बता देता हूँ, और साथ साथ बताता जाऊंगा कि आजाद जज कौन से इनमें से, अपने हलफ से पासदारी करने वाले कौन कौन से जजेस हैं, और कौन से जजेस हैं वो जो सिर्फ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। मंसूर अली शाह साहब हैं। खैर मंसूर अली शाह साहब का तो अभी इम्तिहान शुरू है, पता चल जाएगा कि वो काजी साहब के साथ खड़े होते हैं या आइन कानून कायदे ज़ाब्ते इंसाफ पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनको तो पता चल जाएगा। उनके अलावा मुनीब अख्तर साहब कमाल जज, मिलिट्री कोर्ट वाले फैसला उन्होंने दिया, उनके पहले फैसले देख लें। एक अपने हलफ से पासदारी करने वाला जज आजाद जज, याहिया अफरीदी साहब आजाद जज, कमाल जज, शानदार जज। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब काजी फायसा साहब के साथ बैठने वाले, काजी साहब के हर फैसले पर साइन करने वाले। मोहम्मद अली मजहर साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब काजी फायसा साहब के साथ जिस बेंच में बैठते हैं उनकी राय काजी साहब के साथ जाती है। उसके बाद मोहम्मद अली मजहर साहब बल्ला छीनने वाले जज, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा आजाद जज, अपने हलफ से वफा करने वाली जज, जबरदस्त फैसले देने वाली, मिलिट्री कोर्ट फैसले देने वाली, जो पहला बेंच था जिसने सिविलियन के ट्रायल को कहा था कि वो नहीं हो सकता उसमें शामिल थी, लेकिन बाद में फिर आपको पता है शेरुकनी बेंच ने क्या किया। अतर मिनल्ला साहब आजाद जज, कमाल जज, शानदार जज। हसन अजहर रिजी साहब, शाहिद वहीद साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, और ये वो जजेस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी साहब के साथ गए थे, उनकी राय से इत्तफाक किया था। और इरफान सादात खान साहब, और ये अभी आज एक केस में बैठे हैं, किसी बड़े केस में मेरा नहीं ख्याल को बैठे हैं, या एक बैठे हैं शौकत सिद्दीकी साहब वाले में शायद बैठे हैं, वसीम मलिक साहब मेरे सामने खड़े हैं। तो अच्छा नहीं, फिर नहीं, ये काजी साहब के साथ जाने वाले जज हैं। और नईम अख्तर अफगान साहब, आज उनका पहला दिन था, लेकिन नईम अख्तर अफगान साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी साहब के साथ थे, जिसने मज़ार अली अकबर नकवी साहब के मुस्ताफी होने के बावजूद उनके खिलाफ यक तरफा ट्रैफिक चलाई, और वो जो एक झूठे गवाह है और झूठी गवाहियों पे मज़ार अली अकबर नकवी साहब की तस्दीक करने की कोशिश की गई। लेकिन बात यह है, मज़ार अली अकबर नकवी हों, एजाजुल एहसन साहब हों, वो मुस्ताफी होकर भी उनकी इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबे में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के लोग उनका नाम एहतराम से लेते हैं, पाकिस्तान के लोगों के की गुफ्तगू में उनके लिए मोहब्बत होती है, अकीदत होती है। और दूसरी तरफ
जो उहदों पर मौजूद हैं। मुझे जरूरत नहीं है बताने की, आप बेहतर जानते हैं कि उनके बारे में कौन क्या कहता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब तहरीक इंसाफ अहम पिटीशन लेकर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखना है कि 6 माह से जो जारी खेल है वही चलेगा या कुछ मुख्तलिफ होगा। ये बहरहाल अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।